नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि करोड़ों से करोड़ों का कर्ज भी आप उतार सकते हैं सिर्फ इस उपाय से। घर से काले जादू को गायब कर सकते हैं, या फिर किसी ने अगर कुछ किया कराया है, तंत्र मंत्र से बाधित हो गए हैं, व्यवसाय बंद पड़ा हुआ है, या फिर आपके घर में अगर कोई हमेशा बीमारी लगी रहती है, कलह लगी रहती है और आपके जीवन में अनायासी उन्नति के मार्ग जो है वो बंद हो चुके हैं, तो आज का ये उपाय आपके जीवन में वो हर दरवाजों को खोल देगा जिसकी आपको तलाश है, या फिर जो आप चाहते हैं अपने जीवन में तरक्की के लिए। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम सभी को मालूम है कि हनुमान जी के शरण में जो भी इंसान जाता है उसके हर कार्य होते हैं। सिर्फ उनके नाम को पुकारने से या फिर राम नाम कहने से, राम सीता राम कहने से ही वो दौड़े चले आते हैं। तो ऐसे में ही भगवान हनुमान के बहुत सारे प्रयोग और उपाय बताए गए हैं जिस वजह से आप अपनी कोई भी इच्छा है, कोई भी आप ऐसे संकट में पड़ चुके हैं जिस संकट का कोई निदान नहीं मिल रहा है, या फिर जिस संकट का कोई आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो फिर आज का ये उपाय आपके लिए रामबाण का काम करेगा। क्योंकि ये उपाय मैंने जिन्हें भी बताया है, जिन भी अपने क्लाइंट को बताया है, या फिर जिसे भी ज़रूरत पड़ी है मैंने ये उपाय बताई है, उनके जीवन में अनायासी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होती हुई चली गई हैं। तो इस उपाय को करने के लिए जिस चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं अब आप लोगों को बताने वाली हूँ। इस उपाय को करने के लिए आपको मंगलवार के दिन का चुनाव करना होगा। आप किसी भी मंगलवार से इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। करने के लिए आपको एक तांबे के लोटे में पानी भरना है और वहीं पर बैठकर आपको हनुमान जी से ये संकल्प लेना है कि आप ये उपाय इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके जीवन में अनायासी आने वाली हर बाधाएं आपके जीवन से दूर हो जाए। अगर मानिए आपका कोई एक पर्टिकुलर कोई भी एक समस्या है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी आप इस उपाय को करेंगे। संकल्प के साथ आप इसे कहेंगे भगवान हनुमान से। अगर आपको ऋण है तो आप ऋण के लिए ये उपाय करेंगे। अगर शादी नहीं हो रही है तो शादी के लिए करेंगे। अगर आपके घर में किसी भी तरीके का काला जादू का प्रयोग हुआ है, या फिर किसी की नजर लग गई है, तंत्र मंत्र से परेशान है, तो आप अपने प्रॉब्लम के अनुसार ही आप इसको भगवान हनुमान के सामने आपको इसको संकल्प के साथ कहना है। अब जिस चीज का आप लोगों को करना है कि एक लाल कलावा लेना है। ये लाल कलावा और एक नारियल लेना है। उस नारियल में ये मंत्र बोलते हुए आपको लाल कलावे को नारियल के ऊपर 7 बार परिक्रमा करा के, यानी 7 बार उसे लपेट कर आपको बांधना है। जब आप 7 बार इस प्रयोग को करेंगे तब आपको ये मंत्र कहना है, ओम हंग हनुमते नमः। उसके बाद आपने जो घट स्थापित किया है, यानी कि जो आपने तांबे के लोटे में पानी लिया है, उसके ऊपर आपको नारियल को रख देना है। अब आपको जो करना है वो है लाल कुमकुम से आपको सिर्फ और सिर्फ नारियल के ऊपर 7 टीका लगाना है, यानी कि 7 कुमकुम के टीके लगाने हैं। कुमकुम हो या लाल सिंदूर हो, लाल सिंदूर है तो पानी में या फिर सरसों तेल में उसको पेस्ट बनाकर आपको 7 उसमें डॉट देनी है नारियल के ऊपर। अब आप लोगों को जो करना है कि ये आपका संकल्प का प्रक्रिया कंप्लीट होता है, ठीक है। तो जब आप पानी से संकल्प लेते हैं, भगवान हनुमान से संकल्प लेते हैं, तो आप ये कहते हैं कि आपके संकल्प की अवधि कितनी होगी, यानी आप इस संकल्प को कब तक करेंगे। अब आपको मालूम ही नहीं है कि ये मेरी प्रॉब्लम कितने दिनों में सॉल्व हो जाएगी। हो सकता है मैंने आज किया वो कल से ही सॉल्व होने के रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन हमेशा मैंने कहा है कि नंबर्स का यूज कीजिएगा, यानी कि ये संकल्प की विधि का नंबर यूज कीजिएगा, या तो 7 या तो 9 या तो 11 मंगलवार का, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये प्रक्रिया करने के लिए आपको एक समय का निर्धारण करना है। जो समय का निर्धारण करना है सुबह 4 बजे से सुबह 8 बजे के बीच, ठीक है। इसके बाद आपको ये नहीं करना है। ये समय होता है आपके संकल्प या फिर इस विधि को शुरू करने का, यानी सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच करेंगे। इसके बाद आप नहीं करेंगे, दोपहर में भी नहीं करेंगे। संध्या का जो समय होता है करेक्ट, वो होता है शाम के 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे के बीच में आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। मैंने जो आप लोगों को टाइम बताई है वो है सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच में, और या फिर अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे के बीच में आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं, यानी कि आप हर मंगलवार इस विधि को करेंगे। अब आप लोगों को करना क्या है, 7 बार पाठ, यानी या तो आप 7 बार पाठ कीजिए, 100 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, नहीं तो आपके पास समय का अभाव है लेकिन आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा अभी
प्रॉब्लम दे रही है, यानी आप इससे निजात पाना चाहते हैं, इंस्टेंट कुछ रिजल्ट चाहते हैं भगवान हनुमान से, तो इसके लिए आपको 7 बार पढ़ना है। 7 बार पढ़ने के बाद आपको वहीं पर, यानी कि जब आप इस प्रक्रिया को करते हैं, लाल आसन का प्रयोग करते हैं, लाल वस्त्र धारण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी स्वच्छ कपड़े आपको पहनना है और साथ में आपको एक घी का दिया जलाना है और उसमें 2 लौंग और 1 कपूर डाल देना है। तो जब आप वहां पर आसन में बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो जो पानी आपने लिया था, जिसके ऊपर आपने नारियल रखा था, वो चार्ज हो जाता है, यानी कि वो पानी अभिमंत्रित हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आप जिस पर्सन के लिए कर रहे हैं या फिर जिस पर्पस के लिए कर रहे हैं या तो व्यवसाय के लिए कर रहे हैं, उसके बाद जैसे 7 बार आपने पढ़ा, आपकी पूजा कंप्लीट हुई, उसके बाद आपको क्या करना है कि वो पानी को आपको हर घर में छिड़क देना है। अगर व्यवसाय है तो व्यवसाय के स्थान पर छिड़कना है। अगर व्यवसाय आप घर से करते हैं तो व्यवसाय के स्थान को, जहां पर आप कंप्यूटर रखते होंगे, जहां पर आप अपना पैसा रखते होंगे, वहां पर छिड़क देना है। कोई अगर बीमार है तो उसके ऊपर ये पानी छिड़क देनी है। किसी के ऊपर अगर आपको लगता है कि इसे हमेशा नजर लगती है तो उसके ऊपर ये पानी छिड़क देनी है। अगर आपको खुद पर लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है तो वो तो जब आप चालीसा का पाठ करते हैं तो ऐसे ही आपके ऊपर से वो एनर्जी गायब हो जाती है जो आपको डिस्टर्ब कर रही होती है, लेकिन फिर भी उस पानी को आपको छिड़क लेना है। ऐसा अगर आप करते हैं हर मंगलवार, आपको खुद दिखेगा कि इसका एक प्रबल प्रभाव आपके जीवन में प्रचंड रूप से हो रहा है, जिस कारण से इसे कहा जाता है कि ये प्रयोग तभी करें जब आपको बहुत ज्यादा विपदा है, बहुत ज्यादा विपदा है। और इनफैक्ट अगर आपको कोई विपदा नहीं भी है लेकिन आपको संदेह के वश आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ घटना घटेगी या फिर कोई अनजाना सा डर भी अगर आपको लग रहा है, तो हर मंगलवार इस प्रयोग को करके देखिए। आपके जीवन में धन, यश, ख्याति, ये सारी चीजें अनायास ही आएगी जब वो नेगेटिव एनर्जी का बांध टूटेगा। तो इसे तोड़ने के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। करोड़ों का अगर आपको ऋण है, बहुत सारे ऋण से ग्रसित हो सकते हैं, तो भी आप इस उपाय को करके देखिए। भगवान हनुमान के शरण में जाने से आपकी कोई भी इच्छा जो है वो कभी भी अधूरी नहीं रहती है, वो पूर्ण हो जाती है। बस प्रयोग को आपको जानना है और प्रयोग की विधि को जानकर उसे मानकर करना है। तो अगर आप इतना करते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में अनायास ही आप सारी खुशियों को प्राप्त करेंगे और आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी कुछ भी आपके लिए प्रॉब्लम्स बहुत छोटी सी बिंदु बन जाएगी और आपके जीवन में जो ख्याति है, जो यश है, वो बहुत बड़ी आकार में धारण करेगी आपके जीवन में। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।